तो अब से कुछ ही दिनों में होने जा रही है एलेक्स पोर्टान परेरा और मागोमेड अंकलाएव की फाइट। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन दोनों में से किस फाइटर के ज्यादा चांसेस हैं ये फाइट जीतने के। तो अगर बात करें मागोमेड अंकलाएव की, तो मागोमेड एक काफी वेल राउंडेड फाइटर है और आर्ग्यूबली लाइट हेवीवेट डिवीजन का बेस्ट ग्रैपलर है। और इस फाइट को लेकर बड़े टाइम से ये दो नैरेटिव्स चल रहे हैं। पहला कि एलेक्स ने अपने करियर में अभी तक एक अच्छे रेस्लर को फेस नहीं करा है और मागोमेड अपनी रेसलिंग से एलेक्स को कम्प्लीटली एक्सपोज करने वाला है। और जो दूसरा नैरेटिव इस फाइट को लेकर चल रहा है वो ये है कि मागोमेड के रेसलिंग स्किल्स बाकी दागिस्तानी फाइटर्स इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि मोस्टली वो अपनी फाइट्स में अपनी ग्रैपलिंग से ज्यादा अपनी स्ट्राइकिंग पर रिलाई करता है। एंड बाय द वे हमने इस साल दो फॉर्मर अनडिफीटेड फाइटर्स उमर नूरमागोमेडोव और शारा मागोमेडोव को हारते हुए देखा है, जिस वजह से काफी फैंस का भी ये मानना है कि 2025 दागिस्तानी फाइटर्स के लिए काफी अनलकी है। और आई थिंक कि जिस रीजन की वजह से ये दोनों अपनी फाइट्स हारे हैं, उसी रीजन की वजह से अंकलाएव भी अपनी फाइट हार सकता है। और इसका रीजन है कि इन सभी फाइटर्स का एमएमए बेस्ड रेसलिंग की जगह स्ट्राइकिंग है। क्योंकि हाँ, दागिस्तानियों की रेसलिंग काफी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन उनकी स्ट्राइकिंग, उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। और मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि मागोमेड एलेक्स के लिए एक डेंजरस अपोनेंट नहीं है। मागोमेड ने अपनी रेसलिंग से जॉन ब्लोहोविच को काफी इश्यूज दिए थे, वही जॉन ब्लोहोविच जिसने एलेक्स को अपनी रेसलिंग से काफी अच्छे से डोमिनेट करा था। तो क्या अंकलाएव के रेसलिंग स्किल्स इनफ है एलेक्स को हराने के लिए? तो अगर इस फाइट में अंकलाएव को एक टेक डाउन स्कोर करना है तो उसको अपने और एलेक्स के बीच का डिस्टेंस कवर करना होगा। और ऐसा वो दो तरीकों से कर सकता है। पहला कि मागोमेड अपने पंचेस के साथ अंदर जाए और एलेक्स का ध्यान उसके पंचेस पे जाएगा और वहीं मागोमेड एलेक्स के लेग्स पर शूट कर देगा, या फिर मागोमेड एलेक्स के पंचेस पर डक कर शूट कर सकता है, स्पेशली एलेक्स के लेफ्ट हुक पर, क्योंकि मागोमेड अंकलाएव एक साउथपो है, मतलब अपने राइट फुट को आगे रखता है अपने लेफ्ट फुट की जगह। और एलेक्स के लेफ्ट हुक मारते टाइम मागोमेड के पास एक काफी अच्छी ओपनिंग होगी एक सिंगल लेग टेक डाउन के लिए। और सिंगल लेग काफी यूजफुल हो सकता है मागोमेड के लिए इस फाइट में, क्योंकि साउथपो फाइटर्स के अगेंस्ट एलेक्स को अपनी आउटसाइड लो किक यूज करना बहुत ज्यादा पसंद है, जिस वजह से हो सकता है एलेक्स अपनी लीड लेग पर इतना वेट ना रखे, जो एक बार फिर मागोमेड अंकलाएव के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देगा एक सिंगल लेग टेक डाउन के लिए। और अगर एक बार भी मागोमेड एलेक्स को ग्राउंड पर ले गया तो वहां से क्या होगा देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जॉन ब्लोहोविच तो एलेक्स को टेक डाउन करते ही 2 सेकंड में उसकी बैक पर आ गया था। उसने अपने दोनों हुक्स अंदर डाल दिए थे और उसने ऑलमोस्ट एलेक्स को यहाँ एक आयरन से लगा दिया था। लेकिन यहाँ ब्लोहोविच एलेक्स को फिनिश नहीं कर पाया, क्योंकि एलेक्स यहाँ पर काफी अच्छे से हैंड फाइटिंग कर रहा था, अपने फ्रेम्स को काफी अच्छे से यूज कर रहा था, प्लस एलेक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर मागोमेड यहाँ पर एलेक्स को फिनिश नहीं कर पाया तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे हिसाब से इस फाइट में इन दो में से कोई एक चीज होगी। पहली कि एलेक्स मागोमेड को अपनी लॉन्ग रेंज पे रखेगा, अपने लॉन्ग वेपन्स जैसे जैब और लो किक्स का यूज करेगा, और एलेक्स की काफ किक्स काफी स्नीकी और डेंजरस हैं और मागोमेड इनको इतने अच्छे से डिफेंड नहीं करता है, जिस वजह से मागोमेड एलेक्स की किक बॉक्सिंग रेंज में रहकर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और फिर वो इन दो में से कोई एक चीज करेगा। पहला कि वो बिना किसी सेटअप के आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एक टेक डाउन शूट कर देगा, जिसको एलेक्स प्रोबेबली डिफेंड कर देगा, या फिर दूसरा वो अपने पंचेस के साथ डिस्टेंस क्लोज करने को ट्राई करेगा। और अगर एलेक्स की काउंटर स्ट्राइकिंग इस फाइट में ऑन पॉइंट हुई तो वो प्रोबेबली यहाँ मागोमेड को काउंटर कर नॉकआउट कर सकता है। और अगर मागोमेड ने एलेक्स को टेक डाउन कर भी दिया तो एलेक्स उसके सबमिशंस को डिफेंड कर सकता है, और भले मागोमेड वो राउंड कंट्रोल टाइम से जीत जाए, लेकिन अगला राउंड वापस स्टैंडिंग से शुरू होगा, जहां एलेक्स काफी ज्यादा डेंजरस है। और यहीं से आता है हमारा सेकंड सिनेरियो कि एलेक्स मागोमेड के सबमिशंस को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और अगर उसने उसके सबमिशंस को सर्वाइव कर भी लिया तो राउंड आफ्टर राउंड मागोमेड एलेक्स को टेक डाउन्स पर टेक डाउन्स देता रहेगा और ये फाइट एक डिसीजन से जीत जाएगा। तो इन दोनों में से क्या होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है? तो देखो यार, ये एमएमए है और स्पोर्ट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं पिक कर रहा हूँ एलेक्स पेरेरा को टू विन बाय नॉकआउट इन राउंड 1 और 4। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब बटन के साथ रेसलिंग करो या लेफ्ट हुक मारो, मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए। मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना पाउडर बन गया, 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला डाल दो, 2 खजूर डाल दो और 5 ग्राम गुड़ डाल दो। मैं लिख के देता हूँ 15 दिन वो पी ले कोई। और जो कहते हैं ना मेरे को कमजोरी रहती है या मेरे घुटने दुखते हैं, मेरे शरीर में जान नहीं रहती, 15 दिन कर लो, 16वां दिन आके खुद बोल के जाएंगे यार भैया कौन सा डब्बे क्या होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।